Okay, students, good morning. Yesterday we were learning the first part of your lesson 5. Wizard should Wizard hit the mummy. So this is your lesson 5 of your Vistas book. So today we will be learning the remaining part of this lesson. Okay, come on. I know it, रोजर स्कंक said. रोजर स्कंक ने कहा, मैं जानता हूँ. एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी. मेरे से यानी मेरे पास से सारे के सारे जितने भी छोटे जानवर हैं वो भाग जाते हैं, ये मैं जानता हूँ. कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज, सेड द वाइजार्ड. अब वाइजार्ड ने कहा, जादूगर ने कहा, अंदर आ जाओ और मेरे बिल्कुल पास में मत आओ. इनसाइड देयर वर मैजिक थिंग्स. घर के अंदर बहुत सारी जादुई चीज़ें हैं. आल जम्बल टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप. सारी की सारी चीज़ें एक धूल के ढेर में अव्यवस्थित रूप से पड़ी हुई हैं. यानी एक ढेर लगा हुआ है सारी चीज़ों का, वो रली मिली हुई चीज़ें वहाँ पर मिली जुली चीज़ें पड़ी हुई हैं. बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी. ऐसा क्यों है, धूल का ढेर क्यों है? क्योंकि उसके पास साफ करने वाली कोई भी नौकरानी नहीं है. वाई, क्यों? वाई बिकॉज ही वॉज ए वाइजर्ड एंड ए वेरी ओल्ड मैन. क्योंकि वो एक जादूगर था और एक बहुत बूढ़ा आदमी था. ही टुक एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड ए मैजिक वांड. उसने एक पुरानी छड़ी ली, इसको जादुई छड़ी कहा जाता था. एंड आस्क रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक. और उसने रोजर स्कंक से पूछा कि वो किस प्रकार की गंध चाहता था. रोजर थॉट एंड थॉट. रोजर ने सोचा और वो सोचता रहा और सोचकर कहा, रोजेज, कि मुझे गुलाब के फूलों जैसी गंध चाहिए, सुगंध चाहिए. द वाइजर्ड रिसाइटेड स्पेल. उस जादूगर ने मंत्र पढ़े. एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक, द होल इनसाइड ऑफ वाइजर्ड हाउस वाज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेज. और जादूगर का सारा घर अचानक गुलाब के फूलों की सुगंध से भर गया था. रोजेज, रोजर फिश क्राइड. रोजर फिश चिल्लाया कि गुलाब. द वाइजर्ड सेड दैट विल बी 7 पेनीज. लेकिन जादूगर ने कहा, इनकी जो कीमत है 7 पेनीज है. डैडी, व्हाट? डैडी, क्या? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश. हाँ रोजर स्कंक, आपने रोजर फिश कहा. यस स्कंक, हाँ स्कंक. यू सेड रोजर फिश, आपने ही कहा रोजर फिश. वाज नॉट दैट सिली, क्या ये मूर्खता नहीं थी? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. ये आपके बूढ़े डैडी की मूर्खता थी. वेयर वाज आई, मैं कहाँ पर था? वेल द पेनीज, ठीक है, आपके पास जितने भी पेनीज हैं, जितने भी पैसे हैं, कोई बात नहीं. रोजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज. लेकिन मेरे पास तो केवल 4 ही पेनीज हैं. एंड ही बिगेन टू क्राई. और इस प्रकार से रोजर स्कंक ने रोना शुरू कर दिया. द वाइजर्ड सेड, वाइजर्ड ने, जादूगर ने कहा, गो टू द एंड ऑफ द लेन. ऐसा करो, आप इस गली के अंत में जाओ, अंत तक जाओ. एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और 3 बार वहाँ पर घूमना. एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहाँ पर एक जादुई कुआं है, उसके अंदर झांकना. एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, और आपको वहाँ पर 3 पेनीज मिल जाएंगे. सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन. और इस प्रकार से रोजर स्कंक जो है उस गली के अंत तक गया. एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और वहाँ पर 3 बार घूमा. एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 पेनीज, और उसने देखा कि उस जादुई कुएं के अंदर 3 पेनीज पड़े हुए थे, वो उसको मिल गए. सो ही टुक देम बैक टू द वाइजर्ड. इस प्रकार से वो जादूगर के पास उनको वापस ले आया. एंड वाज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश हुआ. ही रैन आउट इनटू द वुड्स, और वो जंगलों में भाग गया. एंड ऑल द अदर लाइक लिटिल एनिमल्स गैदर्ड राउंड हिम. और सारे के सारे छोटे छोटे जानवर उसके चारों तरफ आ गए. बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि अब उसकी गंध जो है बहुत ही अच्छी हो गई थी, गुलाब जैसी सुगंध हो गई थी.
एंड दे प्लेड टुगेदर ए नंबर ऑफ गेम्स, और उन्होंने इकट्ठे बहुत सारे खेल खेले। देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और फिर अंधेरा होना शुरू हो गया। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज, और वो सारे के सारे अपने घरों में मम्मी के पास भाग गए। जो थॉट द स्टोरी वाज ऑल ओवर, जोय ने सोचा कि सारी कहानी ख़त्म हो गई थी। एंड सी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और अब उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। नाउ जो आर यू लिसनिंग सेड जैक, जैक ने कहा जोय क्या आप ये सारी कहानी सुन रही हो? यस, उसने कहा हाँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कहानी है। रोजर स्कंक्स मम्मी सैड, रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा व्हाट इज़ दैट आफुल, व्हाट इज़ दैट आफुल स्मेल, ये जो गंध आ रही है, एक भयानक गंदी दुर्गंध आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? रोजर स्कंक सैड इट्स मी मम्मी, रोजर स्कंक ने कहा ये मम्मी मेरे अंदर से आ रही है। आई स्मेल लाइक रोजेज, मेरी गंध अब गुलाबों की सुगंध जैसी हो गई है। एंड सी सैड, और उसने कहा हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, आपको किसने कहा इस प्रकार की गंध ले आने के लिए? एंड ही सेड, उसने कहा द वाइजर्ड, उसने कहा कि एक जादूगर ने मेरी गंध को ऐसा कर दिया। एंड सी सेड, और कहा फिर उसने, उसकी मम्मी ने, यू कम विद मी टू दैट वेरी आफुल वाइजर्ड, अभी तुम मेरे साथ उस भयानक, उस बेवकूफ़ जादूगर के पास चलो। बट डैडी देन ही सैड अबाउट द अदर एनिमल्स रन अवे, और फिर जोए सैडी ने टर्न ऑफ ग्रेट कंसर्न, अब जोए ने बड़ी धीमी सी आवाज़ में, चिंतित आवाज़ में कहा किंतु डैडी तब उन छोटे जानवरों का क्या होगा, क्योंकि वो तो अब भाग जाएंगे उसके पास से। ऑल राइट ही सैड, उसने कहा ठीक है, बट मम्मी ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे, लेकिन मम्मी सारे के सारे जो छोटे पक्षी हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, वो सारे भाग जाएंगे। बट सी सैड, लेकिन उसने कहा आई डोंट केयर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। यू स्मेल्ड द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव, आपकी गंध वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि एक स्कंक की होती है। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट नाउ राइट बैक टू दैट वाइजर्ड, और मैं अभी आपको उस जादूगर के पास ले जाना चाहती हूँ। सी टुक एन अम्ब्रेला, उसने एक छाता लिया। एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक के साथ उसके पास गई। एंड हिट दैट वाइजर्ड राइट ओवर द हेड, और उसने उस छाते को जादूगर के सिर पर दे मारा। नो, जो सैड, जो ने कहा नहीं। देन द वाइजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और वो तब जादूगर उसके सिर पर मारेगा, और उसकी जो गंध है वो चेंज उसको बदलाव नहीं करेगा, उस गंध का परिवर्तन, यानी उसको गंध जो उसकी थी गुलाबों की सुगंध उसको बदलेगा नहीं। नो, द वाइजर्ड सेड ओके, लेकिन वाइजर्ड ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा नहीं, ठीक है। द रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, कोई बात नहीं, अब रोजर स्कंक जो है आज के बाद गुलाब जैसी सुगंध की गंध नहीं देगा। मतलब आज के बाद रोजर स्कंक से गुलाब की सुगंध नहीं आएगी, ये उस जादूगर ने कहा। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और इस प्रकार से जादूगर ने उसकी गंध को बदल दिया। बट द अदर लिटिल एनिमल्स, लेकिन अब दूसरे एनिमल्स जो थे, पशु से जो थे, अब उसके साथ वो नहीं खेलेंगे, वो उसके पास से भाग जाएंगे। जो इट इज़ डैडीज स्टोरी, जो ये तो डैडी की कहानी है। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या तुम चाहती हो कि डैडी आपको और कहानियाँ न सुनाएं? दिस इज़ व्हाट हैपेंड देन, तब आगे क्या हुआ ये मैं बताऊंगी। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर चले गए। एंड दे हर्ड द ट्रेन विसल,
ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन, और फिर उन्होंने अपने डैडी को बोस्टन से आते हुए रेलगाड़ी में आते हुए उस रेलगाड़ी की सिटी को सुना। एंड दे हैड ए नाइस सपर, और फिर उन्होंने रात को बहुत अच्छा भोजन खाया। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, जब रोजर स्कंक बिस्तर में था, मम्मी स्कंक केम बैक, स्कंक की मम्मी वापस आई। एंड हग्ड हिम, और उसको अपनी बाहों में प्यार करने लगी, बाहों में लेकर प्यार करने लगी। एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक, अब उसकी जो गंध थी उसके बच्चे स्कंक जैसी हो गई थी दोबारा से। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, अब वो उससे बहुत प्यार करती थी। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही इस कहानी का अंत था। बट डैडी, लेकिन डैडी, व्हाट, क्या, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या दूसरे जो पशु हैं वो दूर भाग जाएंगे? नो, नहीं, बिकॉज दे गोट यूज्ड टू द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, नहीं नहीं, अब वो आपकी इस गंध से बिल्कुल, आपकी गंध के अनुसार उन्होंने ढाल लिया है। अब वो आपसे दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपकी सुगंध गुलाब जैसी जो आपके शरीर से आती थी वो उनके मन में बैठ गई है। अब वो सारे के सारे छोटे पशु आपसे दूर नहीं जाएंगे। दैट वाज ए स्टूपिड मम्मी, ये तो मूर्ख मम्मी थी। इट वाज नॉट, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, उसने थोड़ा सा इस बात पर जोर देते हुए कहा था। नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिल्लो, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने इस बड़े सिर को पिल्लो, इस तकिए के अंदर दो। एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और एक अच्छी गहरी नींद लो। ही एडजस्टेड द शेड, सो उसने अपने कमरे की खिड़कियों के पर्दे को इस प्रकार से व्यवस्थित किया। नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शोड, कि दिन के सूर्य की एक भी किरण दिखाई ना दे। एंड टिप टॉयड टू द डोर, और इस प्रकार से वो दबी हुई चाल से दरवाजे की तरफ गया। बट जो गोट अप फ्रॉम हर बेड, लेकिन जो ही वो दरवाजे की तरफ गया, जो है अपने बिस्तर से उठ गई। एंड सेड, और कहा, डैडी, व्हाट, डैडी, क्या, टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट द वाइजर टुक हिज मैजिक wand and hit that mummy right over the head, कल मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसे ही कहानी बताना कि वाइजर ने वो जादुई छड़ी ली और मम्मी के सिर पर दे मारा। आप मुझे ऐसी कहानी सुनाना। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं नहीं, वो कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट, बात ये है, दैट लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी, जो छोटा स्कंक है वो अपनी मम्मी से इतना प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है, मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, जितना कि मतलब यानी जो छोटा स्कंक है वो अपनी मम्मी से दूसरे छोटे पशुओं से ज़्यादा वो अपनी मम्मी से प्यार करता है। बात ये है। एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, और वो जानती थी कि सही क्या था। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, लेकिन नहीं नहीं, कल तुम ये कहोगे, आप ये कहोगे कि उसने, जादूगर ने मम्मी को छाता दे मारा, चोट मारी, उसने उसको मम्मी को चोट पहुंचाई। वेल विल सी, हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव ए रेस्ट, कम से कम अब आराम करो। स्टे ऑन द बेड, बिस्तर में रहो। यू आर ए गुड गर्ल, क्योंकि आप एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। एंड वेंट डाउनस्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे चला गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स, क्लेयर ने वहाँ पर ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर सारे अखबार के जो पेपर थे, अखबार फैला दिए थे। एंड ओपनड द पेंट कैन, और पेंट करने के लिए अपनी पेंट की कैन को खोल लिया था, उसको खोल लिया था, डब्बे को, पेंट के डब्बे को खोल लिया था। दैट वाज ए लॉन्ग स्टोरी, ये एक लंबी कहानी थी।
सी सेड, उसने कहा कि ये बहुत लंबी कहानी थी। बट जैक फेल्ट हिमसेल्फ कॉट इन अगली मिडल पोजीशन, लेकिन जैक की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। अब जैक ने अनुभव किया कि वो एक बहुत ही अभद्र, यानी एक एक ऐसी स्थिति में फंस गया था जो बहुत ही अगली थी, जो बहुत ही बुरी थी। ही डिड नॉट वांट टू से और डू एनीथिंग, क्योंकि ना तो वो कुछ कहना चाहता और ना ही कुछ करना चाहता था। तो इस प्रकार से उसकी स्थिति थी तो बहुत ही खराब स्थिति में आ गया था, और ये उसने अनुभव कर लिया था कि मैं एक ऐसी बद्धी स्थिति में फंस गया हूँ जहाँ मैं कुछ करना भी नहीं चाहता और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ दिस लेसन 5, शुड वाइजार्ड हिट मम्मी। तो प्लीज़ रिवाइज दिस स्टोरी केयरफुली, learn it. If you are learning this lesson story in a good way, you can answer any type of question which can be asked in your final exam. So I want you that you must write any questions who is coming in your exam from this chapter. You should not leave that question without writing. And mind that this story is not a big story, not a difficult story. It is very easy, very, very easy. If you revise once or twice, you will come to know what is there in this story, what Joe want, what Jack want, what Claire want, what is the story about. Everything you will come to know if you are reading it, if you are revising it, if you are learning it very carefully. So please revise without wasting your time. Okay, have a nice day. Thank you.